निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया। दीक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिल्या दातार। दादू देखूं दयाल की गुरु दिखाई बाट। ताला पूछी लाए कर खोले सभी कपाट। सतगुरु अंजन बाहिर कर नैन पटल सब खोले। बेरा कानू सुनने लगा, गूंगा मुखसू बोले। सतगुरु दाता जीव का सरवन शीश करनैन। तन मन सोंज सवारी सब मुकरसना अरु बैन। राम नाम उपदेश कर अगम गमन यूं सैन। दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए ऐन। सतगुरु पशु मानस करे मानस ते सिद्ध सोए। दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होय। बोलो साधु श्री स्वामी दादू महाराज की जय। निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। श्रीमद् भागवत के अद्वैत सत्संग है, जो भगवान के बनाए हुए, जैसे उनकी ये लीला कैसे उत्पन्न हुई। भगवान नारायण, नारायण से नाभि, नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऋषि, ऋषियों से जैसे कश्यप ऋषि के सूर्य, और सूर्य के पुत्र धर्मराज, जो जीवों का रात दिन हिसाब जोड़ने वाले, पाप पुण्यों को जो है अलग अलग करने वाले, और उनके जो है दूत, जो जीवों को जो है ले जा करके उनके सामने खड़ा करना, वो उन दोनों का समाज, सेवक और स्वामी। समाज है निर्गुण या सरगुण, यानी परमात्मा निर्गुण है या सरगुण है। परमात्मा निर्गुण है, लेकिन निर्गुण में उनका जो है लीला कहीं नहीं जाती, सब निर्गुण है। सरगुण से लीला की जाए। परमात्मा निर्गुण से सरगुण होते हैं, लीला करके वापस समास लेते हैं, फिर निर्गुण के लीला करते हैं तो भी निर्गुण, समास लेते हैं तो भी निर्गुण। और लीला की बिगड़ है उनका जो है कहा नहीं जाता। लीला का वाक्य कैसे सरगुण है, सरगुण रूप से प्रकट होते हैं। तो ये सरगुण रूप से प्रकट हुए है। और एक ऋषि बालक के जो अजामिल नाम था, वहाँ जीव के ऊपर ये पूर्ण समाज बने। बड़े अच्छे कुल में जिनका जन्म हो गया, विद्या अध्ययन करी है, वेद वाक्य को जानने वाले, नित्य कर्मी। देखो, कोई वेद वाक्य न जाने तो नित्य कर्मी नहीं है, और नित्य कर्मी है तो नरे वेद वाक्य को नहीं जानते। इससे बहुत है संसार में। साधु भी है, कोई नित्य कर्मी नहीं है।
तो वह वेद वाक्य को नहीं जानते। अरे वेद वाक्य को जानते हैं तो फिर नित्य कर्मी नहीं, दोनों। जैसे कलयुग का मैंने दादू दयाल जी, कबीर जी, उनके पहले हरिदास जी, नानक देव, ये निर्गुण शाखा के महात्मा हुए। पहली कौन थे कि पहली तो हजारों ऋषि जंगलों में महात्मा लोग रहते थे, तो सभी निर्गुण। उनका प्रमाण मिलता है कि काकभूषण जी ने अपना जीवन जब गुरु जी को सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं सरगुण पर अड़ा हुआ था, मुझे शिव जी ने, पहली तो मैं अड़ा हुआ था शिव भक्ति, अधम था। मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन मैं जहाँ अयोध्या में राम का अवतार हुआ, अवतार की महिमा मैंने कुछ भी नहीं जानी। अकाल पड़ गए, अकाल सभी जगह पड़ता है, और कलयुग का समय था, अकाल पड़ गए। ये जीव जो दाने दाने के मोहताज है। मैं अयोध्या को छोड़ के मालवा में उज्जैन में चला गया, वहाँ मजदूरी करके अपना जो उदर पूर्ति का निर्वाह करता। एक शिव मंदिर में लिखा, शिव मंदिर में एक ब्राह्मण निष्कपट और बड़े सरल स्वभाव वाले कर्मकांड्य। देखो कर्मकांड्य है दो प्रकार के होते हैं, एक सकामी होता है, एक निष्कामी होता है, बाकी कर्म तो करना ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कर्मों से तो कोई बच ही नहीं सकता, बोलना, बैठना, सोना, जागना ये भी तो कर्म ही है। कर्मों से कैसे मुक्त होंगे? कर्म तो करने का। वो ब्राह्मण कर्मकांड्य थे, लेकिन बहुत निर्मल थे, सरल स्वभाव वाले थे। मैं भी उस मंदिर में जाता, वह ब्राह्मण भी उसी मंदिर में शिव स्तोत्र के लिए आते, पूजा करते। मैं उनको नमस्कार किया, मेरे को नरम दे करके मैं कुटिल था, और कहते काकभूषण, शूद्र तो था ही, कुटिल था, लेकिन ऊपर से नरम ब्राह्मण को नमस्कार किया। मेरे को उस ब्राह्मण ने ऊपर से नरम दे करके और मुझे शिव मंत्र, तो मैं शिव जी को ही मानू, राम जी कुछ नहीं। तो राम को नाम ले ले कोई तो मेरे जलन हो जाए, ये भी कोई बात होती है क्या? देखो हुई है। तो मेरे जो है गुरुदेव ने कहा उस ब्राह्मण ने कि नहीं नहीं, शिव राम में कोई अंतर नहीं है, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सर्वज्ञ, चार ही दरवाजा चार तरफ खुला, उसका नाम भक्ति। एक पार से अटक होगी, निर्गुण सरगुण में अटक होगी, निराकार साकार निर्गुण सरगुण शब्दों का पेड़ है, और अद्वैत द्वैत नाना प्रकार के झंझटों में जो अगर जो है ये अटक हो गई, तो फिर वह जीव कहाँ तक साधना करेगा? कितने जन्म तक साधना करेंगे, कितने जन्म व्यतीत हो जाओ, लेकिन वह जो है अपने उद्देश्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरे गुरु ने कहा तुम राम भक्तों पर ईर्षा मत करना, और शिव भक्ति राम भक्ति प्राप्त कराती, और राम भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता, जीव का जो है संकट दूर नहीं होता। तुम और गुरुदेव पे जलने लगे उल्टे। एक दिन गुरु के बताए हुए शिव नाम जप रहे गुरु जी आए तो मैंने देखा आए होंगे, हम तो शिव नाम जप रहे हैं। उनको सत्कार भी नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए, खड़ा भी नहीं हुआ। वह तो बड़े सरल स्वभाव के थे, मान अपमान की सीमा के ऊपर था, मंदिर में चले गए। लेकिन मेरा गुरु का जो है ये द्वेषता भाव और गुरु का अपमान शिव जी को सहन नहीं किया। शिव जी ने मुझे श्राप दिया, 10,000 जन्म तक अधम योनि में घूमता रहा, 10,000 जन्म। एकदम मेरे गुरु ने भी वह वचन सुने, मैं भी सुना, मैं तो चुपचाप, और मेरे पर मानो बजर पड़ा है।
मेरे गुरु ने सुन करके, वह भी जो है बड़े दयालु थे, वह कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह नहीं था। संतों का हृदय, कई पहचान है संतों की कि नवनीत मक्खन के समान होते हैं जिनका हृदय, वह संतों की पहचान होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह नहीं था। मैंने उनको जो है उस गुरुदेव ने मेरा वह श्राप सुन करके बड़े घबराए और शिव को पसंद किया। जो शिव महिमन है, आज भी शिव महिमन को मंत्र है, शिव जी प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण तू क्या चाहता है? कह पहली तो मेरी राम भक्ति अटल हो, ये मुझे बता। मेरे राम के चरणों में मेरी भक्ति अचल हो, अटल अचल एक ही बात। दूसरा है मेरे शिष्य ज्ञानी है महाराज ईश्वर ज्ञान। भगवान शिव जी ने, शंकर ने कहा कि देख ब्राह्मण में परोपकारी को पसंद है, तू परोपकारी जो है इनके लिए ये मांगा है, तेरा वरदान तो राम भक्ति तो मेरे वो बहुत ही प्रिय है। शिव जी ने कहा राम भक्ति मुझे बहुत प्रिय है, तेरे जो है ये दृढ़ अनुराग होगा राम के चरण, और तेरा शिष्य है, लेकिन मेरा श्राप बिखता नहीं जाए। 10,000 जन्म का 1,000 जन्म तो इसको भोगना ही पड़ेगा। क्यों? मेरे को जो है सिद्धांत मार्ग से कोई विपरीत करे तो शेर नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा मुझे शेर नहीं होती। एक ऐसा शिव जी का शब्द भी आता, गुरु द्रोही जो हरि द्रोही, उनका मुख देखो न कोई। कहे महादेव सुनो पार्वती, मुख देखा दूना कलंक। तो मेरे को जो है नहीं स्वाते, इसलिए इनको जो है आपकी सरलता और दयालुता से 10,000 जन्म का मैंने श्राप दिया, 1,000 जन्म तो भोगने, 9,000 जन्म गए। और इनमें जो इनका जन्म और मृत्यु का कष्ट होता है वो 1,000 जन्म तक नहीं होता। 1,000 जन्म भोगना पड़ेगा, लेकिन मरण और जन्म का कष्ट नहीं। ये कि इनको समृद्धि जो बनी गई, खूब आनंद हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और मेरे को जो है का पे ध्यान रखना, अब तो कितने सरल थे, अब तो ध्यान रखना और राम के चरणों में भक्ति, उनके चरणों में दृढ़ भक्ति रखना। ये कह के चले गए। मेरा वही जन्म जो है, पहली मैं अजगर की भांति बैठा रहा, गुरु आए बैठे रहे अजगर की भांति, पहला जन्म अजगर। और अब तो जैसे मनुष्य कपड़ा पहनते और फेंक देते, उतार देते, फिर पहनते, ऐसा मेरा वह 1,000 जन्म व्यतीत हुआ। आखिरी में फिर अयोध्या में ब्राह्मण के घर जन्म, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। तो मेरी जो है ये है कि निर्गुण भक्ति नहीं, मैं तो सरगुण सामने देखता, ये टेक और नहीं। जहां जहां जाऊं ऋषि महात्माओं को पूछूं सरगुण भक्ति का मुझे साधना बताओ, लेकिन महात्मा लोग तो सब निर्गुणी थे। ये समझ मिला रामायण के उत्तराखंड में काग भुसुंड और गुरुड़ के समाज में कि महात्मा तो सब निर्गुणी थे। और वह मुझको 1-2 बात सरगुण की कहकर निर्गुण पकड़, मैं उठ के चलता था। मैं एक दिन लुम्मस ऋषि के पास चला। लुम्मस ऋषि तो बहुत ही चीज जीव ऋषि, कहते एक ब्रह्मा मरे एक बाल खड़े और 3.5 करोड़ रुमावली शरीर पर होती है। अपने सबके ये रुमावली प्रमाण में 3.5 करोड़ है। तो 3.5 करोड़ ब्रह्मा सृष्टि रच के अपनी अवधि पा करके मरे, तो लुम्मस ऋषि की अवधि पूरी हो गई। वहां ऋषि के पास गया, उनको भी मैंने यही प्रार्थना करी है, महाराज मुझे सरगुण का उपासना बताइए। तो थोड़ी 2-4 बात बता के ऋषि तो निर्गुणित है, फिर निर्गुण है।
मैंने फिर उनके जो सामने जो है ये टेक करी, महाराज मुझे सरगुण बताओ। उन्हें कहा रे सरगुण है जो निर्गुण है, निर्गुण नहीं होता तो सरगुण की लीला कैसे कौन करते? नहीं महाराज मुझे तो सरगुण बताओ। मैं बार बार जो है उनके ऋषि को जो है शब्दों का ऊपर जो है दबाव लगाए। ज्यादा पूजनीक होती है चंदन की लकड़ी, सुगंधी आती है, चंदन है, लेकिन उनको भी जो है ज्यादा रगड़ करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती। मैं गुरु के सामने बार बार जो है ऐसे तर्क करी है, ऋषि को एकदम क्रोध आ। मैंने सोचा तो जब ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त है, इनको भी क्रोध आते, और क्रोध आते तो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे यह संकल्प विकल्प किया। ऋषि ने कहा कि मैं कहता हूं जिस बात पे ध्यान नहीं देते, फिर संकल्प विकल्प करते, जा कवा हो। मैं उसी समय काग हो गए, वृक्ष पर जाके बैठ गए। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त संतों को जो क्रोध आ जाते हैं, वे क्रोध की कितना गाते 5 श्वास तक। फिर एकदम जो है भगवान ने ऋषि की बुद्धि भोली पटकी, मेरी तरफ ऋषि ने देख करके कहा। मैं अहंकार छोड़ करके ऋषि ने बुलाया, उनके सन्मुख चले गया। ऋषि ने उठाकर मुझे काग शरीर से गोद में बिठाया, मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे राम का जो अवतार होता है भूमि का भार उतारने के लिए, तो 5 वर्ष के मेरे को बार बार सरगुण की जो है यह टेक थी। उसने भगवान राम के लिए कहा कि 5 वर्ष की उम्र हो गए मनुष्य शरीर से, तब तेरा ये और 6ठा वर्ष लग गया, छोड़ दे। और ये लीला बाल नीला तो अयोध्या में जा करके देख। तो जब जब अवतार होते हैं मैं अयोध्या में चला जाता। और ऋषि ने कहा जी जगह जाके तो निवास करेगा, वहां जगह 1 योजन 4 कोस तक ब्रह्मा की माया नहीं जाती, तेरी इच्छा मत। और ज्ञान विज्ञान के भंडार हो, यह सारा आशीर्वाद मुझे दिया है। ये गुरु जी जब से मैं गुरु को परिक्रमा कर लुमुक ऋषि के और नीलागिरी पर्वत पर आके बैठा हूँ, मुझे 27 कल्प हो गए, यानी 27 वर्मा तो मेरे सामने मर गया और मैं यही रहता हूँ। बड़े बड़े जो हाँ यहाँ पर जो है ऋषि महात्मा आते हैं, ब्रह्मा भी हंस का रूप बना करके सत्संग के लिए, आप भगवान विष्णु के भान शिव जी भी आए, लेकिन आपको कोई मोह नहीं है। ये तो राम मेरे को बढ़ाई दी है राम, कैसे चीर जीव। ये लीला कतरी जबरदस्त है, लेकिन परमात्मा निर्गुण है और सरगुण से लीला करते हैं। सरगुण के बिगड़ हार नहीं कर सकते, वरन किसका करो, सरगुण के बिगड़ होता नहीं। वह सरगुण का मीने जो है अजामिल को पकड़े, नारायण शब्द उसने उच्चारण किए है। नारायण उसका पुत्र का नाम था, छोटे छोटे पुत्र थे, 10 पुत्रों में से छोटे, और वह नारायण नाम सप्तऋषियों ने रखवाया। यम के दूत उनको मारने लगे, नारायण शब्द का उच्चारण किया, अक्षमात भगवान के पार्षद आ गए, उनको छुड़ा दिया और वह भी पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए, दूतों को भी छुड़ा दिया। अब दूतों ने जाकर धर्मराज जी को यह बात कही। धर्मराज जी ने कहा मेरे ऊपर और है जो प्रसन्न अपना है। स्वयं ने कहा कि भगवान ने भी धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। 2 ऋषि न उनको ऋषि जानते हैं, ये धर्मराज जी अपने दूतों को कहे ये सारो जो ब्रह्मांड है ये धर्म का निर्माण है, ये सब उस भगवान ने किया। थानर मनर सब ने, इंद्र आदि देवता सब उसने बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, धरती और आकाश बनाया, सब चीजों को देने वाले, सबके दुख को हरने वाले एक ही है, 2 नहीं।
और न दे उनकी लीला को कोई नहीं जानता। उनकी लीला को न ऋषि जानते हैं, न देवता या न सिद्धि जानते। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर अरे चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते? परमात्मा की लीला कोई नहीं जानता। ये हमारे संतों का और शास्त्रों का प्रमाण है। शास्त्रों की रचना किसने करी? संतों ने करी। तो संत और शास्त्र में कोई अंतर नहीं है। ये संत और शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा की लीला आज दिन तक न तो कोई न जानी न जान सका। और परमात्मा की लीला बहुत कौन जान सकते हैं कि परमात्मा जैसा होगा जो जान सकता। अब उषा जीव है, अरे हो गया तो लीला के काम करेंगे, वो तो उसमें मिल गए है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। ये मैं बहुत पट लगे, बहुत गोपनीय ज्ञान है। इनको एकाएक समझना अपने आप की शक्ति नहीं हो सकती। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूपी हो जाता है, बाकी नहीं जान सकता। बाकी तो महाराज ने कहा अपना अपना अनुमान कहे, अभिगत की गति कोई न ले, ये भी महाराज ने भी कह दिया। दूतों भागवत धर्म का रहस्य हम 12, हम जो है 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, संत कुमार, कपिल देव, स्वयं मनु, प्रहलाद जी, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। कुछ कुछ कितनों जाना है कि अनुमान है कि वहाँ धुआं निकला है, अपन देखते हैं और धुआं निकलो तो निश्चय है कि वहाँ अग्नि है। अग्नि के बिगर वहाँ धुआं नहीं होता। इतना हम 12 लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते। इस जगत में जीवों के लिए यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। सबसे बड़ा मनुष्य हुआ तो उनका नाम की महिमा जाने। राम राम सब रखता है, लेकिन उनकी महिमा जान के नहीं रखते। कोई देखा दे, कोई की आदत भी पड़ जाए, लेकिन वो पूछ जाए या नहीं जाना कि ये खई हो गई या नहीं। प्रिय दूतों, धर्मराज ने कहा भगवान के नामों को उच्चारण की महिमा तो देखो। अरे अजामिल जैसा पापी नाम लेने से जो है मुक्त हो गए। अया आपने महिमा देखी है? ये धर्मराज ने कहा आप उनके गुण और नामों का जो है देखा ही है। ये मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामा मात्र से उनके सारे पाप क्षीण नाम नष्ट हो गया है, खत्म हो गया। और उसने जो है भगवान के पास तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है तो कर्मों से मीठे मीठे फलों का आवरण करने वाली अर्थवाद रूपणी वेद वाणी से भी वो मोहित हो जाते, लेकिन उनकी माया का था नहीं पा सकते। बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान पशु। राजा जनक जैसा यानी भगवान के बाण विद्या के गुरु विश्वामित्र जैसे वो भी चक्कर खा गए। मनुष्य की तो बात ही क्या, मनुष्य कटक ला गया। वेद वाणी मोहित हो जाते हैं, यज्ञ ये आदि बड़े बड़े कर्मों से संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान की महिमा को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा बहुत कठिन है, मोकला यज्ञ कर लो, वेद वाणी का उच्चारण कर लो, अरे तप कर लो, ऊंचा नीचा की शक्ति आ जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे आ जाओ। ऊपर जाने के लिए तो राजा दशरथ जी के लिए कहते कि वह इंद्र लोक में चले जाते ईशा शरीर से, और राजा इंद्र उनको आधो सिंहासन खाली कर बिठाता, आओ गया तो इंद्र तुल्य राजा। लेकिन न भगवान की लीला नहीं।
आज इंद्र तक जाने की तो शक्ति नहीं है, उनकी थी लेकिन वह नहीं जाने। दूतों बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण में अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वह मेरे दंड के पात्र नहीं, जो जिनके भक्ति जो अंदर उत्पन्न हो जाती है अंतःकरण, तो धर्मराज जी कहते मेरे दंड के पात्र नहीं है, यहां से तो मुक्त। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं। जो परमात्मा को जान लिया तो पाप क्यों करेंगे, फिर नहीं करें। परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। अजामिल जो है कुकर्म करना थोड़ी चाहते थे, नहीं, लेकिन संगत बस संग दोष हो, दृष्टा मात्र से ये नेत्र उनको खींच गए, और वह सब चीज से जो है सब में संपन्न थे, लेकिन सबसे भ्रष्ट हो गए। बहुत दुख उठाया उसने, और धर्मराज जी की जो है ताड़ना भोगनी पड़ी। लेकिन वह ताड़ना में नाम का उच्चारण, थोड़ा सी सत्संग मिल गया, नारायण नाम पुत्र का जत्र तर्क। समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उसमें निर्भय है। जो समदृष्टि जो साधु होते हैं, साधुओं को तो नाम सबको ही है, लेकिन समदृष्टि साधु को, जो समदृष्टि साधु एक परमात्मा को ही छोड़ना, नाम और साधन सब कुछ है जो परमात्मा है। ये शब्द महाराज ने कहा कि साहिब मेरे कपड़े, साहिब मेरा खान, साहिब सिर का ताज है, साहिब पिंड का, उनके अलावा कोई है ही नहीं, है जो वही है, सब है जो वही। बड़े बड़े देवता, आप दृष्टांत सुनते हो, एक महात्मा के एक किसान ने लठ मार दिया मोड़, खांपा वाली लकड़ी, खांपा गल गया, खून आ गया। महात्मा ने उन्हें जाके देखा गए तो साधु है। उस किसान ने देखा, महाराज जी आपके लग गई, मैं चोर जान के दी, तो तू तो चोर के दी, मेरे तो दी नहीं, क्षमा। ये संतों में इतने गुण होते हुए नाम ले सकते। किसान ने कहा महाराज खून आ गए मोरों में लगी, आपके बर्द शरीर है, चलो वैद्य के पास आपको पट्टी करो, चाल तेरी इच्छा। उनको पकड़ करके वैद्य के पास, वैद्य ने आकर उनके जो है पट्टी चलवाई। एक भक्त ने देखा महात्मा वृद्ध है, बूढ़े है, दूध की गिलास ला के दी, लो महाराज जी दूध आरोग लो। महाराज ने गिलास हाथ में लेकर हंसे, वाह वो खई क्यों लीला दिखाई रे बना। तो ये बुद्धि होना धन भाग है। तू खई क्यों लीला दिखाई, तू लट मारे है, और तो ही जो पट्टियां करवावे है, तो ही दूध पिलावे है, आज खई की लीला दिखाओगे। दूध वालों क्यों महाराज, मैं थोड़ी दी तो थूको थे, तेरे सुहाई संसार में कोई है तो तू। ये शिव बुद्धि, ये शिव बुद्धि बाजार में से कोई वस्तु से ली नहीं जाती। ये तो उनका गुणगान गाने से सत्संग बड़ा है। सत्संग का मीने रगड़क लगते लगते लगते, कोई के देर कोई के जल। जिन्होंने पहली का अंतःकरण शुद्ध कर रखा है, वह 5 कोष की भूमि का पार कर गए, तो 9 कोष जाना तो 4 कोष ही रह गया, आधा से आगे चल। वो जल्दी उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, ऐसी उनकी शुद्धि, ऐसी बुद्धि हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और कोई सर्वादु लागे तो थोड़ी घाटियाँ, बहुत घाटियाँ पार करनी होती है। और कोई जो है बिना सत्संग तो कोई तरी नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिना सुलभ। कोई शुरुआत में
कोई सर्वाद जो नहीं लागे उनका तो नाम ही नहीं। जो सत्संग में नहीं लगे, जिनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान ने दो पग किस लिए बनाया है, मनुष्य जन्म का कई रूप रेखा है, नहीं, वो उनका तो नाम ही नहीं। उनको शास्त्रों में कहा पशु धर्मा मनुष्य। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना वो पशु धर्मा मनुष्य। हाँ, तो दिखता तो मनुष्य है लेकिन वो पशु के समान। और जिन्होंने थोड़ा जाना है तो जानने का मीन है वो जैसे इनमें भागवत में आएगा कि समंदर में लक्ष्मी जी निकला और लक्ष्मी जी देवता असुर सबको ले करके और अलग अलग बिठा दिए। राक्षसों की तरफ तो देखा नहीं, देवताओं की तरफ देखा तो उसमें भी कौन दोष नहीं था। कोई का स्वभाव ठीक नहीं है, जाना तो है लेकिन स्वभाव ठीक है, जुबान पर कंट्रोल नहीं। कोई जुबान पर कंट्रोल है तो तत्व को नहीं जानते, तत्व को ही जानते हैं। जुबान पर भी कंट्रोल है तो शरीर से सुंदर नहीं। कोई के मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कोई कई है, कोई कई है। कोई सर्वगुण निदान है तो लक्ष्मी की इच्छा न करे, कई जरूरत है लक्ष्मी। कोई सदा मौन रहते हैं, ये से गुण देखती देखती गुणों में थोड़ा दोष निकालती हुई भगवान राजाओं का वेश बना के विष्णु जी बैठे थे, उनको जाके ये सर्वगुण निदान है। तो पूरी भगवान की माया को जानना, परमात्मा का जैसा हो जाना, विष्णु का जैसा हो जाना, तो ऐसा होना तो बहुत दुर्लभ है। उसकी माया को कौन जानता। जो निर्भय हो जाते बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। हे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा कर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं भक्तों के लिए आराध्य हूं और राक्षसों के लिए यमराज मोहित हूं। दूजो थोड़ी पलट रहा। वो महात्मा ने कहा कि थोड़ी तो लट मारे, थोड़ी पट्टियां करवावे, थोड़ी दूध पिलावे, तू को तो ही है। तो उनके लिए, दोस्तों के लिए कर्म भुगतान कराने वाले धर्मराज जी के दूत कोई अलग नहीं है, वही तो है, वही पलट जाते। उनके पास तुम लोग कभी भूल करके मत जाओ। दंड देने की सामर्थ्य न होने में और न साक्षात काली है उनके पास तो जो जाने ही नहीं तुम लोग। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ में संपूर्ण जगत और शरीर आदि में भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिचिन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के वो पारानंद का जो मकरान रसपान करते रहते। जो दुष्ट उन दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे पर घर गृहस्थी का तृष्णा का बोझा बांध करके जो ढोरी है, मेरे पास बार बार उनको लाया कर, चाहे वो परमहंस का न हो, लेकिन जिसके जो है बोझा है अहंकार, उसको तो पकड़ के। साधु होने से, विद्या पाने से मोक्ष नहीं, निर्मलता अहंकार हटने से मोक्ष। निर्मल मल सो जन मोय पावा, निर्मल मन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र नहीं पावा। निर्मल कब होगा? जब अहंकार खत्म। जो अहंकार जो है छोटों लगार बड़ा तक जो है तिक्चु है, ये सब चीज जो है गत्ते बिगाड़। विश्वामित्र की देखो, ये कम मत समझो मैंने तो कुछ पा लिया, अरे नहीं पाया, नहीं, ये प्रसंगी क्यों है? विश्वामित्र ने 40,000 वर्ष तक तपस्या की। बोलो 40,000 वर्ष तक तपस्या, और विशेष मुनि के 100 पुत्र मरवा दिए। एक दिन उनको जो है स्वयं को मारने के लिए विश्वामित्र शस्त्र लेकर हर विशेष मुनि की कुटिया के पीछे जाके चले गए। क्यों उद्देश्य था उनका? कि मुझे ये ब्रह्म ऋषि का है, ये
और ये ब्रह्म ऋषियों में शिरोमणि है। अगर विशेष मुनि ब्रह्म ऋषि कह दे, सब कह देंगे ब्रह्म ऋषि आओ, ब्रह्म ऋषि। लेकिन विशेष मुनि तपस्या करके और एक पुत्र को जलादों से मरवा करके फिर तपस्या करता था, फिर आवे तपस्या में, सामने खड़ा हो तो विशेष मुनि कहते आओ राजसी आओ, फिर उनको जोरदार जो है लगती है। जिसको अहंकार है उनके लिए द्वेषता और अपनी अपमानता दिखती है, फिर मेरा अपमान कर दिया। फिर ये द्वेष वही करता है जो अहंकार है। जिनके अहंकार नहीं है उनको द्वेषता नहीं दिखेगी, न अपमानता दिखेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने विदुर जी को कहा, विदुर मैं मान अपमान की सीमा के ऊपर हूं, मेरा क्या मान अपमान है। अब उनको मारने के लिए विश्वामित्र ने देखा कि हैरान हो गए, तब कर ये मुझे ब्रह्म ऋषि कहते हैं, मैं इनको आज मार ही दूं और फिर जबरदस्ती से करवा दूंगा। क्यों मुझे ब्रह्म ऋषि, मैंने कितनी तपस्या करी। शस्त्र लेकर के बाहर बैठे, कुटिया के जो है बाहर छिप के बैठे। ये शेठ मुनि को पता नहीं था कि विश्वामित्र मुझे मारने के लिए बैठे। बोलो ये जो है संकेत शास्त्रों से सत्संग से मिलता है, तो ये से उन महापुरुषों को भी पता नहीं कि आज मेरे को मार देंगे और मुझे मारने वाला ये छिप के कुटिया के बाहर बैठा, कोई पता। अब हम यहाँ कैसे अहंकार में कह सकते हैं कि हम जान गए, हमने ऐसा कर दिया। किस प्रमाण पर, किस बल के ऊपर, किसके भरोसे ये शब्द कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, उनको जान ही नहीं सकते। लेकिन उनकी गति बड़ी अपरंपार है। अरुधमती पंडितानी बोली कि स्वामी जी आपके मुकाबले में संसार में कोई आजकल तपस्वी है? विशेष मुनि ने कहा हाँ है। आजकल मेरे मुकाबले के तपस्वी विश्वामित्र है और उनकी तपस्या इतना उनका प्रभाव फैल रहा है कि जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, लेकिन पूनम के दिन नहीं घटती। पूनम के दिन चंद्रमा पूर्ण कला से, पूर्ण रूप से गोलाकार और सूर्यास्त होते ही तो पूर्ण चंद्रमा, पुण्यों का चंद्रमा के समान विश्वामित्र है। ये बात विश्वामित्र ने सुनी और अपने आप को विचार किया। ये अपने को इनमें बड़ी भारी बात मिलती है विचार करने पर। विश्वामित्र ने विचार किया कि मेरा इनको पता नहीं और मेरे से ये डरते भी नहीं। भला जो ब्रह्म ऋषि है वो किससे डरते हैं क्या? विश्वामित्र ने अपने आप को सोचा ये मेरा उनको पता भी नहीं है और मेरे से ये डरते भी नहीं, फिर भी मेरी बढ़ाई कर रहे हैं। ओगुण न दे करके केवल तपस्या ही देख रहे या नहीं कर रहे। उसको तो नीच है, माँ आतताई है, हत्यारा है, मेरे पुत्र मार दिए। नहीं, बात ही नहीं, केवल तपस्या के ऊपर ही कि विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण कला चंद्रमा के समान है। और विश्वामित्र जी वह शब्द सुन के अपने आप को देखा। 18 दिन पहले विश्वामित्र जी अपने आप को नहीं देख रहे थे, वो दूसरों की बुराई, जैसे अपन सब लोग दूसरों की बुराई देखने में तैयार है, अपने आप को नहीं देखते कि हम कहाँ तक है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। विश्वामित्र ने सारी बातें अपने आप विचार करके और ये एकदम अपने आप को विचारते ही निर्मल हो गए और वह शस्त्र हाथ में थे, तलवार आदि सब फेंक दिया। निर्मल हो करके खट बाहर कुटिया से घूम करके सन्मुख आए, आ करके जो है नीचो मातो करते ही जो है विशेष मुनि ने कहा आओ ब्रह्म ऋषि। अरे चरणों में पड़ गए। ये बात तो पहले कह देते मैं कितना अन्याय किया। कोई अन्याय नहीं किया, बहुत तपस्या करी आप। कब पहले आपने कभी मुझे ब्रह्म ऋषि कहा नहीं कि ब्रह्म ऋषि कैसे? अपने आप को देखा ही नहीं। और आप तो जो है
दूसरे को देख लिया और शस्त्र धज करके आते थे, खड़े खड़े ब्रह्म ऋषि कहेंगे मुझे, ये इच्छा भी थी। आप सब प्रकार से शस्त्र भी फेंक दिए, अपने आप को भी देख लिया है और निर्मलता भी आ गई है ब्रह्म ऋषि। अब ये बात उनके लिए ही नहीं, अपने सबके लिए है। जब तक अपने अहंकार के शस्त्र नहीं डालेंगे तब तक है हम परमात्मा का भजन साधना भी कैसे करेंगे। जिसकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बंधु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकाए, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना, खूब मारना। धर्मराज जी ने कहा उनको खूब पिटाई कर, आनंद हो जाओ उनको, जो पाप जरने के लिए। तो धर्मराज जी के दूत, यह तस्वीर में लिखा है, गोरखपुर वालों ने निकाले, ये अजामिल का ही जो है फोटो दिया, उनको धर्मराज जी के दूत मार रहे, अक्षमात विष्णु भगवान के पास छुड़ा दिए। ऐसे धर्मराज जी ने कहा जो विमुख है, चाहे कोई भी हो। विवेक चूड़ामणि में कहा कि ब्राह्मण देखा कि मैं तो ब्राह्मण, अहंकार हो गया। जब तक उनको ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्म ज्ञान और निर्मलता नहीं आई, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। निर्मलता आई नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, ब्राह्मण कैसे हो गया। माता पिता तो सब चीज होते, कसी जाति का हो, लेकिन ये आना जरूरी है। आज मेरे दूतों भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान ही तिरस्कार किया है, ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का ये अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी है उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा सन्मुख रहते हैं। परम महिमा चिंतन भगवान के लिए ये योग्य है, वह क्षमा कर दे। धर्मराज जी ने कहा दूतों मैं भगवान से प्रार्थना करूँ हूँ कि बहुत गलती करी आप लोगों, वो थियाना बरोबरी करी कर जाना ही मत कभी। अरे मैं भगवान से माफी चाहता हूँ, हम अज्ञानी है, अंजलि बांध के बैठे हैं, आप हमको क्षमा कर दें। मैं उन सर्व अंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समय लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है। केवल भगवान के गुण लीलाओं का नामों का कीर्तन करो और उनको दूर मत समझो। वो मेरा स्वरूप अलग नहीं है। महाराज ने कहा वही जीव रे वही पीव रे छाड़ो न जाए माई, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरे परमात्मा है। स्वरूप परमात्मा अलग नहीं है, उसको कैसे छोड़ा जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, ये चंचल मन न ठालो राखो का फिर क्यों आश्वासन की बातें करना, किसी से किस वस्तु का वर्णन करना। ये कपड़े बहुत अच्छे बने, धोल में ना को ना हो, हम छा रहे। खाने की वस्तु बहुत अच्छी बनी, जीभ में अच्छी लागे। इन बातों को छोड़ो, खाटा मीठा खाए कर स्वाद चित्त दिया, इसमें जीव बिलम या हरि नाम न लिया, इसमें फंस गया, इसलिए आई क्या नहीं। उनके हृदय में प्रेमामय भक्ति का उदय होते हैं। जो इस बात को जो है संसार की कोई वस्तु को महत्व न देकर एक परमात्मा, दो नहीं हो सकते। दो कैसे हो सकते। संसार में रहना, इंद्रियों के अधीन रहना, इंद्रियों को जो है खूब खिलाना पिलाना, मौज लेना और फिर भगवान की भक्ति करनी, दो नहीं होगा कभी नहीं। एक एक घोड़ा चलिए दूजा कोतिल हो, दोनों घोड़ा बैठता पाल न पहुंचा। महाराज का शब्द है, वह भी शास्त्र कहते हैं सब। उन भक्ति से जैसा आत्म शुद्धि होती है, वैसी कछु चंद्रायन व्रत आदि से भी नहीं होएगी।
जो भगवान इन्हों से भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु का रस का लोभी भ्रमर है, वो स्वभाव से माया के अपात रम दुख और पहले से छोड़े हुए विश्वों से फिर वो कभी नहीं जाएगा। यार माया को राखना भजन करना नहीं, जिन भगवान का जो है नाम अमृत मालूम पड़ गया कि अमी रस है, वो कभी माया के संग नहीं जाएगा। पर वो उनको माया आप जो है कैसे लगेगी उनको, तो जैसे पहली अवस्था का मैंने तो जैसे रांका बंका ने कहा डाइन है, रांका जी ने तो कहा किसी गरीबों को दे देंगे, लेकिन बांका जी ने कहा डाइन है कोई खा जाए किसको, क्यों देते, बेचारा गरीबों ने कहा मरवाना नहीं। महाराज कहते दादू माया जो है डाइन, माया डाकड़ी इन कहते खाए, कितने को खागी डाइन है। किंतु जो लोग हैं उस दिव्य रस से विमुख है और कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वह अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित कर्म ही करे। ये कर्मों के ऊपर मानजन कौन करती है? ये माया कोई स्त्री नहीं है, माया धन नहीं है, केवल मैं तू माया। ये मन का जो है मन का एक आवरण को, अज्ञान को एक रास्ता है, अज्ञान नहीं है, अपने आप को विसर्जन होना ही माया। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिट्टी नहीं है, वो फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी है और उसका स्मरण किया, तब उससे आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रय भक्तों के पास धर्मराज के दूत जाते भी नहीं है। सपना में भी भगवान को भगत धर्मराज का दूता न दे और जाते भी नहीं है। वे क्या उनकी ओर आंख उठाकर देखने में शक्ति नहीं है, डरते हैं धर्मराज के दूत। परीक्षित, ये इतिहास परमा गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है और मल पर्यटन पर विराजमान भगवान अगस्त जी श्री हरि की पूजा करते समय ये मुझे सुनाया। अगस्त मुनि ने ये ज्ञान, जो राजा सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजा, मुझे अगस्त मुनि ने ये ज्ञान सुनाया, ये बहुत जो गोपनीय है, इनको हर कोई कह नहीं सकता। बोलो साथ देखोगा सब जगह बात भगवान का नाम की सब करे, लेकिन ऊपर से अंदर की बात कोई नहीं जानती। कोई बिरला कहाँ जानते, बाकी नहीं जानते। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपको मैं कहाँ तक सराहना करूं? आपके शब्दों की सराहना जो बहुत ही अकथनीय है। पूछा भगवान, आपने संक्षेप से तीसरा सकंद में ये कहा, बात का वर्णन किया है कि स्वयं वे मनु मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प आदि पशु पक्षी आदि ये सृष्टि कैसे हो। अब मैं उन्हीं का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों में भी परम कारण भगवान अपनी और जिस शक्ति से जिस प्रकार उनके बाद की सृष्टि रचते जो रचते हैं, जान लेने की मेरी इच्छा है कि वो भगवान इसको करे क्या है ही नहीं। जैसे योग विशेष ग्रंथ में 3 काल में भी माया नहीं है, लेकिन ये है तो शरीर नहीं है, पर जबरदस्ती है, दिख रही है। अगर नहीं है कौन कह सकता है, बोलो। और न कच्ची अवस्था में कह दे नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं है, कटे है। जिसको हरक शोक मान अपमान भूख प्यास और शरीर की भी शुद्धि न हो, वो कह सकते हैं कि माया 3 काल में नहीं। हर कोई नहीं जो खाली शब्द कह दिया, कई कौन मगर लट मारे देखा नहीं है। हनुमान ने जो क्रोध नाव है लागे को ने तो जान दे को माया नहीं है, वो जो सही है।
जब तक कच्ची अवस्था है तब तक वह कहा कि ब्रह्म ज्ञान जाना ने कर्म दिया छटकाए, तुलसी ऐसे नरवर सहजो नरका जाए। केवल सुनने से क्या होता, रगड़क जो लागी को ना। और इनको जो है माया से दूर हुए नहीं, केवल दूसरे को कह देना, कहने से कुछ नहीं होता। जैसे स्वांग बनाने वाले कहते मैं राजा हो गया, उन्होंने पूछे तू राजा कहाँ है? राजा है तो कि जब उनको जो है एकदम ला के तारना दो तो कहेगा मैं तो राजा नहीं हूँ, मैं तो स्वांग खा दिया। स्वांग है, राजा कहाँ? ये जो बातें किसके लिए है? अपना मन को समझाने के। बहुत से जो है ढोली गेटे हो गए और राठौड़ा का गांव में जा बताया कि ये मन को समझाने के लिए। कब मैं थांगा अगला बड़ाओं को खेल बताओ। राठौड़ बोलिया कि बताओ कौन हो अगला बड़ाओ? थांगा कुछ होता है जानो का अमर सिंह राठौड़ हो, बहुत शूरवीर शक्तिशाली हो। कब मैं वहाँ के सब चरित्र बताता, बता दो, अच्छी बात है। भेड़ा हो गया डोली ने अमर सिंह राठौड़ बने, एक डोली नंगार खानो सब रचायो और पगा का घूंगरा बंडियार पत्र हाथ में तलवार लेर अब जुई टेर उठाई, मैं अमर सिंह राठौड़ हूँ। और क्या उन्होंने नंगारो बाजू कर नाचो। राठौड़ बोलिया रहे मूर्ख माँ का बड़ा वर्षा नाचा कि डोलड़ा उठा के लट उठा बेल तो क्यों रहा मुझे डोली उठा। अमर सिंह राठौड़ ये है ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, नहीं हम तो अद्वैतवादी हैं, सब माया से परे है। अरे है खड्डे तो परे है, परीक्षा लो देखो। जैसे आपने ये सुना विशेष मुनि और विश्वामित्र का, आओ राज ऋषि, आओ राज ऋषि। और जब उनको ब्रह्म ऋषि का जब वो एकदम जोर करके नरम हो गए, महाराज ये बात तो पहली कह रही थी कि पहली है कहाँ, तो पहली थे ही नहीं। शस्त्र धज करके आते थे, अहंकार लेके आते, मैं इतनी तपस्या करी और आज मैं ब्रह्म ऋषि हो गया, लेकिन आप तो राज ऋषि थे। ये बातें जो है सत्संग द्वारा ही जो है जानी जाती है। क्या उन परमात्मा के सामने अपन ये करे, बिल्कुल आंखें मीचर पढ़ना पड़े तो ही है प्रभु तो ही है। हम नहीं जाने प्रभु तो ही है, तो ये जो जाने जो तो ये सब तो ही है, और न जाने जो आंखें बता रही हो अहंकार ही खत्म नहीं हो। नहीं प्रभु तो ही है, तेरी महिमा अपरंपार, हम कुछ नहीं जानते। सब भक्तों के संतों के साक्षी है। नरसी भगत ने कहा कि नरसी जैसा गरीब निचो उतर, नरसी जैसा गरीब नहीं, आप जैसा नरोगा नहीं। आप जैसा नरोगा तो है ही पर नरसी जैसा गरीब नहीं। भजन बिना तरोला नहीं, चाव जैसी जा। बिना भजन छायो कोई जाति को हो ना ना न तेरे तो को सुने को देखे। भजन बिना तरोला नहीं, छाव जैसी जा। ये सब संतों की जो है सत्संग का यही रहस्य है कि संतों के साक्षी या न कोई धोखो खा जाए, बहुत बुरी बात है। शब्दों में कोई सज्जन आदमी आ जावे और शब्द सुनकर उल्टो धोखो खा जाओ तो बहुत बुरी बात है। नहीं, शब्दों की साक्षी होनी चाहे। परमात्मा देव सबकी शुद्धि लेवे है, इनमें कोई संशय नहीं। सच्चिदानंद भगवान की दूर रही करते मन तेरा कमल
ते आगम दृष्टिया गोचर मन साकी घर आई सुरति समाई दाता के वचन पहुँचे ताई सुरति समाई भूमि वाले था के वचन पहुँचे ताई दूर रही गति तेरे हमसे दूर रही गति तेरी योगन ध्यान काल गमनाई समझ समझ सब आए योगन ध्यान ज्ञान गमनाई समझ समझ सब हारे मणि राम नाम गढ़ साधे मणि रहत प्राण घट साधे पारन गहत तुम्हारे दूर रही गति तेरी खोज परे गति जायन जानी अगह गहन कैसे आवे साधु अविगत देव दया कर भाग्य गणेश पावे भाग्य बड़े सो पावे तेरी हमसे दूर नहीं गति तेरी तुम होते तुम ये तुम होते तुम ही जानो बपुरी मति में दूर सुत हम राम तुम्हारे तू आधार हमारे सेवक सुत हम राम तुम्हारे मात पिता तुम माई बाप तू साहिब में भक्तिहीन में सेवक तेरा माई बाप तू साहिब मेरा भक्तिहीन में सेवक तेरा तू ही तू आधार हमारे सेवक सुत हम राम तुम्हारे तू आधार हमारे सेवक सुत हम राम तुम्हारे मात
तुम ही ज्ञातम, तुम ही तातम, तुम ही मातम, तुम ही जातम, तुम ही ज्ञातम, कुल कुटुम तुम सब परिवार, दादू तातु तारणहार, कुल कुटुम तुम सब परिवार, दादू तातु तारणहार, तुम ही तो आधार हमारे सेवक सुख हम राम तुम्हार, तुम ही तो आधार हमारे सेवक सुख हम राम तुम्हार, सेवक सुत हम राम तुम्हारे, 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 तो ही तो आधार हमारे सेवक सुत हम राम तुम्हारे, तो ही तो आधार हमारे सेवक सुत हम राम तुम्हारे, तेराम सासु सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, तेराम सासु सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, 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 तेराम सासु सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, तेराम सासु सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, दादू राम सत्य राम है निराकार, जपो प्रेम से बारंबार, दादू राम सत्य राम है निराकार, जपो प्रेम से बारंबार, सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजीर विनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी। साधु श्री स्वामी दादुदया महाराज की जय, निरंजन देव की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बलि की जय, सर्व संत महात्माओं की जय, ओम संतात्याम्बे नमः। सत्य